है, मतलब ये ऐसे रोटेट हो रही है तो ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मोशन को अपोज होगा और फोर्स लगाने के बाद भी उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो हमें ऐसा कितना फोर्स लगा रहे हैं ताकि उसकी इनिशियली जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल जीरो बन जाएगी, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी इतने स्पीड से वो कम होता रहा है कि उसके बाद भी वो 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। अब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब ये एंगुलर डिसेलरेशन हो रहा है, और एंगुलर डिसेलरेशन हो रहा है और हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब टर्निंग इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम टॉर्क ही अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इसके अपोजिट टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स सपोज, और ये रेडियस। तो इस तरह से टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये रेडियस। ये यहाँ पे क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, तो इस तरह से हमें फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा आई अल्फा अपॉन आर। पे डिस्क दिए हुए हैं, तो डिस्क रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr², और ये अल्फा और ये डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर इसके साथ चला जाएगा। अब उसका मास दिया हुआ है, रेडियस दी हुई, सिर्फ हमें अल्फा यहाँ पे लगेगा। तो अब ये फाइनल वेलोसिटी जीरो बन रही है, ये तो जीरो हो गया, और ये -2πn और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ये थीटा भी रिवॉल्यूशन में दिया है तो उसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में 2π एंगल होता है, तो ये 10 लिए है, तो ये 2π इंटू जितने रिवॉल्यूशन हुए उतना 10 आ जाएगा। 10 ये 5 2 जा, ये 5 इतना अल्फा एंगुलर की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये f/18